हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आइए आज हम लोग एसएससी जीडी का नेक्स्ट सेट शुरू करते हैं। और इस सेट में भी आप लोग क्वेश्चन जैसे स्क्रीन पे आप लोग बनाना शुरू कीजिए, उससे पता चलेगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उससे क्या होगा कि अगर कम समय में बनाने का आदत हो जाएगा तो एग्जाम में टाइम बचाइएगा। और इससे पहले हमने एक सेट अपलोड कर दिया है, आज सेट नंबर 2 है, नेक्स्ट सेट है। और इस सेट को आप लोग प्रतिदिन बनाइए, एक भी सेट मिक्स नहीं कीजिए। और इस सेट का पीडीएफ हम जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ। तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो क्वेश्चन फंसता है आप इसको एक बार सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए। तो इस तरह से आप अगर एग्जाम तक करेंगे तो आपका बहुत अच्छा मैथ हो जाएगा, बहुत अच्छा। और इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते हैं तो एग्जाम आते आते आप पूरा मैथ और रीजनिंग में संतुष्ट हो जाइएगा। आप वहाँ से 35-36 क्वेश्चन आराम से करके आ सकते हैं। क्योंकि मैथ रीजनिंग मेन चीज प्रैक्टिस का होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोगों से नहीं बनेगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना। तो आइए आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक और चीज, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, पूरा क्वेश्चन को देखिए, फिर उसके बाद आप रिवीजन कीजिए। और रिवीजन दोबारा कीजिएगा तो आप देखिए कि आपसे कौन क्वेश्चन फंस रहा है, कौन नहीं बन रहा है, और किस तरह का क्वेश्चन आपसे फंस रहा है। जिस तरह का क्वेश्चन फंस रहा है उस तरह का आप चैप्टर वाइज जरा बना लीजिए, तो उसमें आप अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से रिवाइज कीजिएगा तो आपको पता भी चल पाएगा कि कौन सा चैप्टर हमारा ठीक है, कौन सा नहीं ठीक है। जो नहीं ठीक है उसको ठीक करने का प्रयास करें, तब जाके आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है कि उस पासे का चयन करें जिसे निम्नलिखित सीट को रेखा को मोड़ कर बनाया जा सकता है। समझ गया, मोड़ के बनाया जा सकता है। तो देखिए ऐसा दिया है, ध्यान दीजिए, ऐसा दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। और इस तरह से अगर दिया है तो इस तरह से आपका देख रहे हैं, इस तरह से दिया हुआ है ना। तो आप इस तरह से देखिए कि इस तरह से अगर आपका दिया है और नंबर देखिए लिखा हुआ है 5, 8, 6, 9, 2, 4, पूछ रहा है इससे कैसे बनेगा। तो पहले विपरीत समझिए कौन होता है। देखिए 6 का विपरीत होगा 2, 6 का विपरीत कौन होता है 2, 6 का विपरीत होगा 2। और देखिए 5 का विपरीत होगा 9, 5 का विपरीत कौन हो जाएगा 9, 5 का विपरीत होगा 9। और उसी तरह से आपका 8 का विपरीत कौन हो जाएगा 4, 8 का विपरीत कौन हो जाएगा 4, 8 का विपरीत कौन हो जाएगा 4। देखिए विपरीत कैसे निकालते हैं, देखिए इस साइड वाला जो है ना, इस साइड वाला का विपरीत होगा। और देखिए 5 है तो एक बीच करके उसका विपरीत होगा, बीच वाला, क्योंकि विपरीत जो होता है वो पड़ोसी कभी नहीं होता है, विपरीत फलक कभी पड़ोसी नहीं होता है। तो इसका विपरीत ये वाला हो जाएगा, है ना। और इसका विपरीत ये वाला हो जाएगा, और इसका विपरीत ये वाला हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखिए तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो 2, 8, 9, ध्यान दीजिए, 2, 8 और 9, ये वाला जिसमें आ जाएगा ये बन जाएगा, है ना। 2, 8, 9, तो देखिए तो ये किस में है, 2, 8, 9 किस में है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बी नंबर हो जाएगा, 3 नंबर फिगर में है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, है ना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। एक निश्चित कूट भाषा में रिवारी को देखिए क्या दिया है, REWARI, इसको लिखा है कितना, इसको लिखा है 18, 5, 23, 18, 9, है ना, इतना लिख रहा है। तो देखिए R 18 होता है तो 18, E होता है 5 तो 5, W 23 तो 23, R 18 तो 18, और I 9 तो 9। तो इसमें कुछ नहीं, जिसका जो पोजीशन नंबर है अल्फाबेट में वही लिख दिया है। तो पूछ रहा है कि SIRSA को क्या लिखा जाएगा। तो सुनिए, S होता है 19 नंबर पे, I होता है 9 नंबर पे तो 9, उसके बाद R होता है 18 नंबर पर तो 18, फिर S होगा 19 में तो 19, और A होता है 1 पर, एक का पोजीशन होता है 1 तो आपका हो जाएगा 1। तो देख लीजिए 19, 9, देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, आपका लास्ट में 1 है और शुरू में 19 है। तो 1 और 19 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन में
कि यदि प्लस का अर्थ गुणा हो, प्लस भाग का अर्थ दिया है कि भाग का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस दिया हो, तो इस तरह से दिया है कि यदि कहीं लिखा है 11 प्लस 5 गुना 18 ब्रैकेट बंद माइनस 8, अब भागा दिया है कितना 17 का मान क्या होगा। तो देखिए कह रहा है कि यदि भाग का अर्थ क्या हो गुना, देखिए भाग कहाँ है यहाँ है, तो भाग का अर्थ गुना हो तो यहाँ गुना कर दीजिए। फिर कह रहा है कि प्लस का अर्थ माइनस हो, तो देखिए ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, प्लस का अर्थ क्या है माइनस। फिर कह रहा है कि माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, माइनस का अर्थ भाग है। अब फिर कह रहा है कि गुना का अर्थ प्लस है, तो देखिए यहाँ गुना है तो इसको क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए जब ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट का काम, तो 11 में से 5 जाएगा 6 आया 18, तो 18 में 6 जोड़िएगा आ जाएगा 24, तो 24 में भाग देंगे हम किससे 8 से, और गुना करना होगा किससे 17 से, तो ये 8 से कट जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो 3 और गुना 17 कर लेंगे तो कितना जाएगा 51। तो सही आंसर कितना हो जाएगा आपका 51। और ये ऑप्शन नंबर किस में है डी में, ऑप्शन नंबर किस में है डी में, तो सही आंसर कौन हो जाएगा डी। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोर्ड पे लगा हुआ है, आगे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समुच्चयों की संख्या के बीच वही संबंध है। तो देखिए क्या दिया है कि 12, फिर दिया है 168 और फिर कितना दिया है 7। ये कैसे लाया है जरा चेक करना है। तो सुनिए, इसमें हम क्या करते हैं कि 168 में 12 से भाग देते हैं, 12 से, तो देखिए 12 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12 एकम 12, बच जाएगा कितना 4, बच जाएगा कितना 4, तब हो जाएगा 8, तब 12 चौक 48 14। तो देखिए 12 से इसमें भाग दिया, कितना बार में कट गया 14, 14 का आधा ही कितना है 7, 14 का आधा कितना है 7 है, तो इसका आधा कर दिया है ना। तब उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 11 से भाग देंगे 145 में, तो 11 तो कट जाएगा लेकिन 45 तो नहीं कटेगा, है ना, ये तो कट ही नहीं रहा है, फिर आधा 17 आएगा नहीं, चाहे 11 कम 11 4 बच जाएगा, 11 से 24 नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है 14। देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है 14, फिर दिया है कितना 448 और फिर कितना दिया है 16। तो इसका मतलब है कि ये कट जाता होगा, यानी 448 में ध्यान दीजिए, 448 में यदि हम 14 से भाग दें तो देखिए 14 तिया 42, 3 बार में कट रहा है, 14 तिया कितना 42, 2 बच जाएगा तो आ जाएगा कितना 8 28, तो 14 दूना 28 यानी 32 बार में कट गया, 32 का आधा कितना है 16। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बी। तो इसका सही आंसर कौन होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दर्पण लगा है पी क्यू, एक दर्पण कौन सा लगा है पी और क्यू, है ना, पी क्यू एक दर्पण लगा हुआ है, ऐसा ध्यान दीजिए, ऐसा एक दर्पण लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि ये दर्पण जो लगा हुआ है इस तरह से, है ना, और दिया है इधर अक्षर, इधर दिया है ई जी पी टी बी और एन। तो पूछ रहा है कि इसका कौन सा इमेज बनेगा। तो देखिए एन आएगा इधर तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बी जो है ये ऐसे हो जाएगा, उसके बाद टी तक ज्यों करते हो रहेगा, पी जो है ये इस तरह से हो जाएगा, उसके बाद जी जो है जी आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका जी, है ना, आपका जी ऐसे हो जाएगा, और उसके बाद ई जो है ई वो इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिए इस तरह से कौन सा ऑप्शन है ना, इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसमें देखना होता है, देखिए जो यहाँ लास्ट करेगा वही शुरू होता है, दर्पण में जब भी दर्पण लगाता है जो लास्ट होगा इसका वही शुरू होगा, जो इसका शुरू होगा वो लास्ट हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना है, जो शुरू होगा वो लास्ट हो जाएगा, जो लास्ट होगा वो शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चूल्हे का जो संबंध पकाने से है वही संबंध चाकू का क्या। तो देखिए चूल्हा क्या करता है खाना पकाता है, तो चाकू क्या करेगा काटेगा, चाकू क्या करेगा काटेगा, मतलब चिपिंग करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में टाटा को, ध्यान दीजिए, टाटा को क्या लिख रहा है, TATA, टाटा को लिख रहा है कूट भाषा में कितना, टाटा को लिख रहा है 40 12 2, 40 12 0 2, इतना लिख रहा है ना। टाटा को इतना लिख रहा है, तो कह रहा है कि टाइटन को, TITAN, टाइटन को कितना लिखा जाए। सुनिए, तो इसमें क्या होता है कि इसका पोजीशन होता है 20, इसका होता है 1, इसका होता है 20, इसका होता है 1। तो देखिए 20 में 2 से गुना किया 40, फिर 1 में 1 से गुना किया तो 1, फिर 20 में 1 से गुना किया तो 20, और फिर 1 में 2 से गुना किया तो 2। मतलब इसमें भी 2 से गुना कर रहा है, इसमें 1 से, इसमें भी 1 से, और इसमें 2 से। देखिए इसमें 2 से गुना किया, इसमें भी 2 से गुना किया, इसके पोजीशन में आई दोनों में, अंदर वाला में, बाहर वाला में 2 से गुना, अंदर वाला में 1 से गुना। तो यह देखिए टी है तो टी का 20 होता है, तो 20 में 2 से गुना कितना हो जाएगा 40, टी में कितना हो जाएगा 40। उसके बाद आई है तो आई 9 होता है, 9 में 1 से गुना 9 ही होगा। उसके बाद टी 20 है, 20 में 1 से गुना 20 ही होगा। उसके बाद एन है तो एन 14 होता है, 14 में 2 से गुना कितना हो जाएगा 28। तो 40 92 0 28, देखिए तो कौन सा है 40 92 0 28, 40 आपका 40 92 0 28 आ जाना चाहिए। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 40 92 40 9 2 0, वो छूट गया कुछ, क्या 20 होगा तो 40, आई होगा तो 9, फिर 20 होगा तो ठीक है, फिर अच्छा ए छूट गया है, ये छूट गया है, इसका तो 1 होगा, यहाँ 1 2 8 28, देखिए ऐसे होगा 128। तो 128 देख लीजिए किस में है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी केयर टेकर कुशल है। देखिए कथन में दे रहा है कि सभी केयर टेकर क्या है, कुशल है, सभी केयर टेकर, सभी केयर टेकर कुशल है, क्या है, कुशल है, दिया है सभी केयर टेकर क्या है, कुशल है। उसी तरह से आगे लिख रहा है इसी में कि कुछ कुशल वकील है। देखिए कह रहा है कि कुछ कुशल क्या है, वकील है, कुछ कुशल वकील है। और फिर दे रहा है तीसरा नंबर कि सभी कुशल चित्रकार है। कह रहा है कि सभी कुशल क्या है, चित्रकार है, चित्रकार है, सभी कुशल क्या है, चित्रकार है। ये आपका कथन है, ये क्या है, कथन है ना, कथन है, पहला कथन, दूसरा कथन और ये तीसरा कथन है ना। अब देखिए निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि कुछ चित्रकार वकील हैं, कुछ चित्रकार वकील है। देखिए तो यहाँ कुशल कितना है 50, यहाँ भी कितना है 50, यहाँ कुशल कितना है 100, ये कितना है 50। तो सुनिए कॉमन 150 दोनों में तो है, देखिए सेकंड और थर्ड में, तो कॉमन कट गया तो हो गया कुछ वकील क्या है, चित्रकार है, कुछ वकील चित्रकार है, चाहे कुछ चित्रकार क्या है, वकील है, दोनों सही होगा। तो ये सही हो जाएगा आपका, है ना, कुछ चित्रकार वकील है, ये सही होगा। कोई भी चित्रकार वकील नहीं है, देखिए ये तो गलत हो गया, सब कथन पॉजिटिव है और ये दे दिया निगेटिव, तो इसमें ये 2 नंबर जो निष्कर्ष है वो गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक सही होगा। कौन सा सही होगा, एक सही होगा, और एक किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल निष्कर्ष ए सही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्षरों का उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रेणी में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BI, फिर डॉट है, उसके बाद लिखा है H, फिर डॉट है, फिर H है, उसके बाद फिर डॉट है H के बाद, उसके बाद है I और S, इज, फिर डॉट है, फिर O H, उसके बाद क्या है B, फिर डॉट है, उसके बाद S है, H है, फिर डॉट है और क्या दिया है H, ऐसा दिया है। ध्यान दीजिए तो इसमें क्या भरेंगे, तो सुनिए I के बाद क्या हो सकता है, तो देखिए I के बाद क्या है, यहाँ S है, तो यहाँ तो S भराएगा। तो पहला तो शुरू होगा सब ऑप्शन S से, सब ऑप्शन किससे शुरू होगा, S से।
उसके बाद देखिए एच से पहले क्या है, तो कहीं एच से पहले खोजिए, एच से पहले क्या है ओ, तो लास्ट में क्या होगा ओ। तो एस से शुरू हो और ओ से खत्म हो, देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, एच से शुरू और क्या बोलते हैं ओ से खत्म, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए एस से शुरू है ओ से खत्म है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, यानी हो जाएगा आपका एस ओ बी एच आई ओ, तो ये आपका सही आंसर होगा, एस से शुरू और ओ से खत्म, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है, देखिए आपको बोर्ड पे लगा हुआ क्वेश्चन कि दिए गए वेन आरेख में आयत नीले क्षेत्र वाले लोगों को दर्शाता है और चित्र 6 लोग उंगलियों वालों को दर्शाता है और वृत्त डिंपल वाले लोगों को दर्शाता है। तो कह रहा है कि जिन लोगों को 6 उंगलियां और नीले नेत्र हैं वह कोई डिंपल नहीं है की संख्या ए है, और यदि 6 उंगलियां वाले लोग जिनके डिंपल हैं उनके संख्या जिनके नेत्र नहीं है, नीले नेत्र नहीं है की संख्या बी है, तो ए और बी का योग कितना होगा। तो सुनिए, अगर ए की बात करें तो वो किस में आना चाहिए, त्रिभुज में और किस में, त्रिभुज में और किस में आना चाहिए, आयत में आना चाहिए, क्योंकि आयत नीले नेत्र वाला को डिनोट करता है, त्रिभुज 6 उंगली वाला को, तो ये दोनों में आने वाला जो है वो ए है, और एक दोनों में कितना है 28 है। और फिर कह रहा है कि जिनके नेत्र नहीं है, जिनके नेत्र नहीं है और 6 उंगलियां हैं वो बी है, तो बी ई किस में आना चाहिए, तो ई 15 तीनों में आ जाना चाहिए, यानी बी कितना है आपका, बी है 15, तो जोड़ लीजिएगा तब 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 13, तो इकाई अंक 13, तो 13 इकाई अंक एक ही ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में, यानी 43, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 8 5 13 2 3 1 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए क्या क्या दिया है, दिया है कि आर ओ एस, दिया है आर ओ एस, सॉरी एस नहीं है पी है, आर ओ पी ई, और इसका संबंध किससे दिया है, इसको क्या लिखा है, तो इसको लिखा है वी एस टी आई, वी एस टी आई, इसको ऐसे लिख रहा है। तो कह रहा है कि बी ओ एस ई, बी ओ एस ई को क्या लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिए आर होता है 18 नंबर पर, 18 में 4 जोड़ दे तो 22, 22 होता है, ये 22 नंबर होता है, भी ये होता है 18 पर, मतलब 4 4 जोड़ रहा है। देखिए वो होता है 15, 15 में 4 जोड़ दे 19, तो एस होता है 19, पी होता है 16, 16 में 4 जोड़ देता टी होता है 20, और ई होता है 5, 4 जोड़ दे तो 9, आई होता है 9 पे, तो यहाँ भी 4 जोड़, देखिए बी होता है 2 नंबर पर, ये होता है 2 पर, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, यानी किससे शुरू होगा, एफ से। तो एफ से शुरू होने वाला ऑप्शन देखिए तो कै को है, एफ से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है डी नंबर, एक ही ऑप्शन कौन है, डी नंबर। देखिए इस तरह से अगर एग्जाम में मिले ना तो पूरा नहीं मिलाना है, पूरा नहीं मिलाना है, एक वो मिल गया ऑप्शन मार के निकल जाए, इससे कुछ समय बच जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन फिर पूरा हम बना देते हैं। अब 15 में 4 जोड़ देते तो 19 एस आएगा, एस में 4 जोड़ दे तो 23 डब्ल्यू आएगा, और ई में 4 जोड़ दे तो 9 आई आएगा। तो देखिए तो डी नंबर ऑप्शन में एफ एस डब्ल्यू आई है, तो आपका सही आंसर रहेगा एफ एस डब्ल्यू आई। लेकिन एग्जाम में जब भी बनाइएगा तो बी में 4 जोड़ेंगे 6, तो 6 जैसे आ गया एफ, एफ से एक एक ऑप्शन है, खाली टी नंबर शुरू है, तो बाकी दूसरा देखने का जरूरत नहीं है, यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए कैलेंडर का है, कह रहा है कि 27 मई 2007 को रविवार था। देखिए 27 मई यानी 27/5/2007 को क्या था, रविवार था, रविवार था। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि 25 मई 25/5/2018 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दीजिए, इसको चेक करने के लिए 27 में 7 से भाग दीजिएगा, 21 कट जाएगा, तो कितना शेष बच जाएगा 6, प्लस मई है, तब मई का कोड कितना होता है 1, मई का कोड कितना होता है 1, तो 1 भर दीजिए। उसके बाद देखिए 2000 चल रहा है तो सदी कोड 6, लीप वर्ष 7 है तो 7 में 7 से भाग देंगे, कट जाएगा 0, वर्ष और लीप वर्ष की संख्या 1 ही आएगा। तो देखिए 6 और 1 7 कट गया, 6 और 1 7 कट गया 0, यानी रविवार सही दिया है, 0 कोड आ गया। तो 0 किसका कोड है, रविवार का।
तो उसी तरह से 25 में 4 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 21 कटेगा, तो 21 कटेगा तो शेष कितना बचेगा 4, क्योंकि 7 से भाग देंगे 7 या 21, 21 4 25, 4 शेष बच गया। मई का कोड होता है माह कोड 1, उसके बाद 2000 का सदी कोड चलता है 6, 18 है तो 7 से भाग देंगे 14 कट जाएगा, तो 14 और 4 18, 4 बचेगा। फिर 4 से भाग देंगे लीप ईयर मालूम करने के लिए, तो लीप ईयर की संख्या भी 4 गो है, तो यहाँ भी हो जाएगा 4। 7 से भाग इसलिए देते हैं कि हर 7 दिन के बाद दिन रिपीट करता है। 4 से भाग इसलिए देते हैं कि हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है। तो अब देख लीजिए 6 और 1 कितना 7, देखिए 4 4 8 है कितना 9, तो आ जाएगा 9। 9 में अगर 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, और 2 किसका कोड है मंगलवार का, 2 किसका कोड है मंगलवार का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। तो मंगलवार कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, मंगलवार कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर मंगलवार आता है ना। तो देखिए मंगलवार ऑप्शन में है, मंगलवार तो नहीं है ऑप्शन में, मंगलवार नहीं है इसका मतलब कुछ गलत हुआ है। फिर से देख लीजिए 6 1 7, 4 4 8 और 4 12 होगा, ध्यान दीजिए 12 होगा। तो 12 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7 5 12, 5 आ जाएगा। तो 5 किसका कोड होता है, 5 कोड होता है फ्राइडे का, FRIDAY फ्राइडे। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर फ्राइडे किस में है, तो ऑप्शन नंबर फ्राइडे ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करें, चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करे। तो देखिए क्या दिया है 38, फिर दिया है 120, उसके बाद फिर दिया है आपका 366, और यहाँ पूछ रहा है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए 120 कैसे आया है, तो सुनिए 38 को गुना कीजिए, गुना करके आया है क्योंकि इतना तो कुछ हो नहीं सकता है, जोड़ने से तो होगा नहीं, तो गुना किया है। तो देखिए गुना हम करते हैं इसमें 3 से गुना करते हैं, 3 से, तो 3 से गुना करेंगे अगर, तो 3 से गुना करेंगे तो 38 की 24 के 4, 3 3 9 1 9 2 कितना हो जाएगा 11, 114 आ गया। लेकिन दिया है 120, अगर 26 में ऐड कर दे तो 120 हो जाएगा क्या, यानी 3 से गुना करके प्लस 6 किया है, तो ये आपका मिल गया है। तो इसमें भी 3 से गुना करके देखिए, तो 3 से इसमें भी गुना करेंगे और 6 जोड़ देंगे, ध्यान दीजिए 3 से गुना करके 6 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। देखिए 12 3 36, देखिए 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36, 360 प्लस 6 जोड़ देंगे तो 366 आ जाएगा, आ रहा है। यानी सेम यही पैटर्न है। तो इसमें भी क्या करें 3 से गुना कीजिए, तो 76 18 के 8, 76 18 19 के 9, और 3 3 9 1 10, 6 जोड़ देंगे तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा कितना 1104। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1104। तो 1104 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, 1104 आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1104। 3 से गुना करके 6 जोड़िए, 3 से गुना करके 6 जोड़िए, फिर 3 से गुना करके 6 जोड़िए, तो आपका इस तरह से पैटर्न सेट कर रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए गए 4 अक्षर समूहों में 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक भिन्न है, तो उस भिन्न और समूह का अक्षर का चयन करें। तो देखिए क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ए में दे रहा है आपका GHE, उसके बाद देखिए बी में क्या दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया है BJP, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया है LUX, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, डी में दिया है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है OWL, ये दिया हुआ है ना। तो देखिए तो ये कैसे भिन्न है, देखिए G 7 होता है, E 5 होता है, 7 5 12, 7 से 1 बढ़ाया 8, फिर क्या किया 3 घटाया। देखिए B से 1 तो बढ़ाया नहीं, फिर उसे नहीं किया, LU ऐसे नहीं किया है, तो ऐसे तो कोई सेट ही नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। तो क्या अपोजिट लिखा है क्या, तो ऐसा नहीं है। तो दोनों को जोड़ा है क्या 7 3 10 में से 2 घटाया 8, तो 16 और 2 18, 18 में से 2 घटाएगा तो जे आ रहा है, 16 आना चाहिए, नहीं है। तो इस तरह से नहीं है। तो अच्छा एक ऐसा दिमाग लगाइए, देखिए 2 को इसमें क्या है, 2 को इसमें एक देखिए भवेल है, बाकी कॉन्सोनेंट है। देखिए ई भवेल है, इसमें देखिए कोई भवेल नहीं है, इसमें यू भवेल है, इसमें ओ भवेल है,
यानी इसमें कोई वॉवेल नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वॉवेल कौन होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होता है। तो देखिए सब में एक, देखिए इसमें ई है, इसमें देखिए यू है ना, और इसमें देखिए ओ है, लेकिन इसमें तो कोई है नहीं इसमें से कोई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है कि 9 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच और आई उत्तर की ओर मुड़ करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ए एच के बाएं दूसरे स्थान पर और एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान दीजिए 9 व्यक्ति हैं, तो पहले 9 को जगह बना लीजिए, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक बना लेते हैं, और इधर ये हो गया राइट और इधर हो गया क्या? लेफ्ट। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, मतलब ऊपर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। दिया है कैसे बैठे हैं, कह रहा है कि दिया है कि एच बी के बाएं दूसरे हैं, और फिर कहे एच पंक्ति के छोर बी पंक्ति के छोर पर है, तो बी पंक्ति के छोर पर बाएं दिया है, तब बाएं इधर होगा, है कि नहीं? बाएं दिया है कि उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ठीक है। यहाँ बी होगा, तो इसके बाएं कौन है? एच के बाएं, एच के दूसरे बाएं बी है, ई एच जो है वो ए के बाएं दूसरे स्थान पर है। देखिए दिया हुआ है आपका कि ए एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ए देखिए एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, और फिर कह रहा कि एच बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो देखिए बी के बाएं दूसरे स्थान पर हो गया। अब कह रहा है कि बी पंक्ति के एक छोर पर है, तो ठीक बी पंक्ति के एक छोर पर हो गया। अब फिर देखिए कह रहा है कि एफ ए और एच के बीच में बैठा है। एफ जो है ए और एच के बीच में, ए और एच के बीच में कौन बैठेगा? एफ बैठेगा, तो यहाँ एफ को रख दीजिए। ए और एच के बीच में एफ बैठा, तो एफ रख दिए। कह रहा है कि डी आई और सी के बीच में बैठा है, डी आई और सी के बीच में, तो इधर तो बैठेगा नहीं, अब ए के इधर बैठेगा, तो डी जो बैठा है वो आई और सी के बीच में बैठा है। तो देखिए आई डी को यहाँ भी रख सकते हैं, डी को यहाँ भी रख सकते हैं। डी को अगर यहाँ रखेंगे तो यहाँ सी को रखना पड़ेगा, यहाँ आई को, चाहे यहाँ सी को रखना पड़ेगा, यहाँ आई को, यहाँ अगर डी को रखते हैं तो, है कि नहीं? नहीं तो यहाँ डी को रखेंगे, अगर डी को यहाँ रखेंगे तो यहाँ सी रखना होगा, यहाँ आई रखना होगा, तो बहुत कंफ्यूजन है। तो अभी एक लाइन और पढ़िए कहीं क्लियर हो जाए। करा सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर है ना। सी ई के दाएं तीसरे स्थान पर, ध्यान दीजिए, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सी जो है ई के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो अगर सी को यहाँ रख दें और ई को यहाँ रख दे, तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर सी है क्या? देखिए ना, ई के दाएं तीसरे स्थान पर सी है, तो हो गया तीसरे स्थान पर। अब करें डी, तब डी तो फिक्स होगा, यहाँ ही होगा, क्योंकि डी अब जब सी यहाँ है तो डी यहाँ होगा, तब ना आई यहाँ होगा, तो देखिए आई यहाँ हो गया, तब इस तरह से सेट कर गया। अब कोई एगो बच गया है, देखिए तो कौन सा बच गया है? जो बच गया है वो आपका यहाँ हो जाए, जी बच गया है, तो जी को यहाँ रख दीजिए, जी को यहाँ रख दीजिए। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, तो देखिए 4 को इधर से छाप दीजिए, 4 को इधर से छाप दीजिए, तो बीच में कौन बैठा है? ए। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? ए। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ए। और ए किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? ए है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन कि 5 मित्र एक लाइन में उत्तर की ओर मुंह करके अभिमुख होकर खड़े हैं। लाइन में दोनों छोर पर वकील और जज खड़ा है। सुनिए 5 को मित्र है, तो पहले 5 जगह बना लीजिए। ध्यान दीजिए, एक यहाँ, 2 3 4 5 हो गया। दोनों छोर पर वकील और जज है। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ जज होगा तो यहाँ वकील होगा, वकील होगा, या यहाँ जज होगा, ध्यान दीजिए, तो यहाँ वकील होगा। ऐसा हो सकता है, फिक्स तो है कि किधर जज है किधर वकील है। अच्छा ई होगा राइट साइड और ई होगा लेफ्ट साइड। क्यों? क्योंकि मुंह ऊपर की तरफ है। ऊपर उत्तर मतलब सेंटर से उत्तर, ऊपर उत्तर होता है, तो उत्तर है ना। तो यहाँ जज होगा तो यहाँ वकील होगा, या यहाँ जज होगा तो यहाँ वकील होगा। फिर अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैज्ञानिक ठीक शिक्षक के दाईं ओर पड़ोस में खड़े हैं, है ना। वैज्ञानिक शिक्षक के दाईं ओर, तो अगर शिक्षक यहाँ लिखेंगे तो वैज्ञानिक यहाँ होगा, नहीं तो शिक्षक यहाँ लिखेंगे तो वैज्ञानिक यहाँ होगा। तो पहले यही कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं शिक्षक, शिक्षक, तो यहाँ हो जाएगा वैज्ञानिक,
वैज्ञानिक, या यहाँ होगा शिक्षक, ध्यान दीजिए, यहाँ होगा शिक्षक, यहाँ होगा आपका शिक्षक, तो यहाँ होगा वैज्ञानिक, यहाँ होगा वैज्ञानिक, है कि नहीं। शिक्षक यहाँ तो वैज्ञानिक है, क्योंकि दाएं है, वैज्ञानिक जो है शिक्षक के दाएं खड़ा है, तो ठीक है दाएं लिख दिए, यहाँ भी दाएं कर दिए। अब आगे क्या कर रहा है, शिक्षक ठीक वकील और वैज्ञानिक के बीच में खड़ा है। अच्छा, शिक्षक वकील और वैज्ञानिक के बीच में खड़ा है, वकील और वैज्ञानिक नहीं, यहाँ नहीं हो रहा शिक्षक बीच में, लेकिन यहाँ शिक्षक वकील और वैज्ञानिक के बीच में हो जा रहा है, तो यानी ये नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो एक व्यक्ति यहाँ बच गया है, डाल दीजिए, और एक व्यक्ति कौन सा बच गया है, एक व्यक्ति कौन सा बच गया है, फार्मासिस्ट बच गया है, फार्मासिस्ट है ना, यहाँ जो बच गया है वो बच गया है फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट बच गया है, तो ये होगा फार्मासिस्ट, यानी यहाँ होगा फार्मासिस्ट, है ना। तो अब पूछ क्या रहा है, पूछे कि वैज्ञानिक किस स्थान पर खड़ा है, वैज्ञानिक किस स्थान पर खड़ा है, तो देखिए बाएं से तो ये तीसरे स्थान पर खड़ा है, दाएं से भी पहला दूसरा तीसरा, दाएं से भी तीसरे स्थान पर, तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वैज्ञानिक किस स्थान पर खड़ा है, तो तीसरे स्थान पर दोनों तरफ से हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3, यही ना होगा, तीसरे स्थान पर दोनों तरफ से हो जाएगा, तो तीसरा स्थान ऑप्शन नंबर किस में है, सी में, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट सवाल। देखिए अगला सवाल में क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में लिखा है कि टेम्पर को, इतना लिखा है, देखिए लिखा है टेम्पर, TEMPER, टेम्पर दिया है कि टेम्पर को क्या लिख रहा है, टेम्पर को लिख रहा है QB उसके बाद लिखा है MB, उसके बाद क्या लिखा है O, इतना लिखता है। तो पूछ रहा है कि इसी भाषा में पोस्टेड को, इसी भाषा में पोस्टेड को क्या लिखा जाएगा, है ना, पोस्टेड को। तो देखिए क्या किया है, देखिए टी होता है 20 नंबर पर, तब 20 में से 3 घटा देंगे तो 17, तो ये देखिए 17, 3 घटाया है, ये है 20, तो में से 3 घटा दिया तो ये हो गया 17। फिर देखिए ये होता है 5 में से 3 घटाया तो 2, फिर देखिए M 13 में से 3 घटाएगा तो 10, J P होता है 16 में से 3 घटाएगा तो 13, N, यानी 3 घटा रहा है। देखिए R 18 में से 3 घटा दिया तो कितना हो गया, O 15, तब P में से 3 घटा दिए, तब P होता है 16 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, M आ जाएगा 13, 16 में से 3 घटा दे तो कितना आ जाएगा, M आ जाएगा। अब देखिए M से तो सब शुरू है, तो यहाँ लिख लीजिए M, उसके बाद D में से 3 घटा दे, D में से 3 घटा दे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे 15 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 12, तो A। फिर देखिए S में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 16, P। फिर T में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, Q 17। उसके बाद 5 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा, 2, तो B। इसमें से 4 में से 3 घटा तो 1 पर क्या होता है, A। तो देख लीजिए ये कौन सा ऑप्शन में है, MLP QBA, MLP QBA, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, D। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, D। तो इसका सही आंसर कौन होगा, D। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सवाल है। ये देखिए ब्लड रिलेशन का सवाल है। कह रहा है कि नीरज ने एक महिला की तस्वीर को इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। देखिए महिला के तरफ इशारा करते हुए कहा, तो महिला कोई है उसके तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। दादा के इकलौते पुत्र कौन होते हैं, पिता। अब पिता के इकलौती पुत्री दे रहा है, पिता के पुत्री, तब पिता के पुत्री यानी क्या हो जाएगा, बहन। तो कह रहा है कि नीरज से वो कैसे संबंधित है, तो नीरज उसका कौन है, महिला का भाई होगा, क्योंकि कह रहा है कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, तो दादाजी के इकलौते पुत्र पिताजी, अब पिताजी के पुत्री, तब पुत्री उसका कौन होगा, उसके पिता का पुत्री कौन होगा, बहन होगा, यानी नीरज उस महिला का कौन होगा, भाई होगा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर किस में भाई है, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग से बहिन खोज लगते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाए। तो सुनिए, देखिए क्या दिया है 105 है ना, 105 के बाद दिया है 102, फिर इसके बाद क्या दिया है 96 है ना, 96 दिया है, फिर क्या दिया है 87, फिर क्या दिया है 75 है ना, 75। आगे पूछ रहा है क्या होगा,
तो ध्यान दीजिए ऐसे क्यों कैसे कर रहा है। 105 है 102 है, तो 102 है, इसका मतलब माइनस का 3 किया। अब देखिए ये 96 किया तो 4, 100 में से 4 गया तो 6 और 2 इधर, यानी माइनस का 6 घट गया, -3 -6। अब फिर देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, दाहिने का 10, 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना 9, यानी यहाँ माइनस का किया 9। अब यहाँ से फिर घटा लेंगे तो यहाँ कितना करेगा माइनस का, देखिए 75 और 10 85 और 2 87, यानी माइनस का कितना है 12। देखिए -3 घटाया, 6 घटाया, 12 घटाया, 9 घटाया, 12 घटाया, तो अब कितना घटाएगा यहाँ माइनस का यहाँ होना चाहिए 15, तो इसमें से 15 घटा देंगे तो कितना जाएगा 60, यानी 75 में से 15 घटा दे तो कितना जाएगा 60, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा 60। सही आंसर कितना हो जाएगा 60, और 60 किस ऑप्शन में है तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया है 60, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। तो आइए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अब मैथ का क्वेश्चन। अब मैथ का क्वेश्चन देखिए, आज का मैथ का क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए कह रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित किया और एक खास ग्राहक को अपने 10, 15 और 20% की क्रमागत छूट देता है। इसके परिणाम स्वरूप 410 रुपए की हानि हुई। तो उस ग्राहक ने उस वस्तु का कीमत बताइए, मतलब उसका क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सुनिए, अगर सीपी उसका 100 होगा तो 50% बढ़ा के अंकित किया है। तो देखिए 100 था प्लस 100 का 50%, यानी कितना हो जाएगा 150। 150 का कह रहा है कि पहले 10% छूट दिया, तो 10% का भीग में मान कितना होता है, देखिए 10% छूट दिया तो इसका होता है कितना 1/10। तो छूट दिया मतलब एगो कम दिया, यानी 9/10 में दिया, इसका हो जाएगा 9/10। फिर 15% दिया, तो 15% का भीग में मान 3 बटा होता है 20, घटा दीजिएगा तो आ जाएगा 17/20, तो हो जाएगा इसका 17 कितना 20। फिर 20% दिया, तो 20% का भीग में मान 1 कितना 5 पर 1 का छूट है, यानी देगा कितना में 4/5 में, तो फिर हो जाएगा 4 कितना 5। इस तरह से दिया है। तो अब देखिए ये तीनों छूट लिख दिए, ये कितना 10%, 15%, ये कितना है 20%। तो अब ध्यान दीजिए, हम इससे इसको काट सकते हैं कितना बार में 5 बार में। अब 5 से 5 गुना करें तो 25, तो 25 छक्का 150, 6 बार में कट जाएगा। अब 6 में गुना करेंगे 17 से, तो 17 छक 102, 102 में अब 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब बट्टा में तो 10 रहेगा ही, तो आ जाएगा कितना 9 दूना 18 और 9 एकम 9, अब बट्टा में 10 है, यानी कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 91 पॉइंट कितना 8। इतना छूट मिल गया उसको, इतना छूट मिला, इतना 91.2 छूट मिल गया। तो बताइए कि यदि वस्तु का मूल्य 100 रुपया था, इसमें से 91.8 का छूट है, यानी बेचा कितना में होगा, तो बेचा होगा कितना 8.2 में, 8.2 में, और 8.2 आपका क्या है एसपी है, तो दिया है कि 410 रुपया में दिया है। ये कितने का मान है 8.2 का, और चाहिए कितना 91.8 का, इसका वैल्यू चाहिए 91.8 का, है ना 91.8 का चाहिए। तो सुनिए इसमें पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ कितना जाएगा 0। अब देखिए 41 से कम 41 पर 2 0, 41 दूना 92, 2 से कट जाएगा कितना बार 50 बार। तो अब हम क्या करें कि गुना कर ले, अगर इतना में गुना कर ले कि कितना में 91.8 में यदि 50 से गुना करें तो ध्यान दीजिए आ जाएगा कितना 0, है ना 8 × 40 के 0, 9 और 5, 9 और 4, 5 और 4, 5 एकम 5 और 4 हासिल 9 हो जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45, तो आ जाएगा 45, 0.1 अंक बाद तो 1 अंक बाद हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। तो कितना रहेगा 4590 रुपया, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4590 रुपया। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 4590, यानी ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4590 रुपया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपके स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत कितना है 38 है। देखिए 12 संख्या का औसत कितना है 38 है, तो 12 × 38 दे दिया है। और फिर कह रहा है कि पहली तीन संख्या का औसत कितना है 33 है, प्लस अगली 4 संख्याओं का औसत कितना है 35.5 है, 1/2 का मतलब 35.5 है,
अब फिर कह रहा है कि अगली दो संख्या का औसत कितना है, 40 है ना। दे रहा है कि अगली दो संख्या का औसत 40 है। तो कह रहा है कि 10वीं संख्या 11वीं और 12वीं संख्या से क्रमशः 4 और 5 कम है, तो 12वीं संख्या क्या है। तो पहले ही तो 9 संख्या निकाल लेते हैं, इधर से 8 संख्या, 3 संख्या 4 संख्या 7 संख्या, 4 3 7 और 2 9 संख्या। तो 12 में से 12 संख्या में से 9 संख्या घटा देंगे तो 3 संख्या का बच जाएगा, है ना। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 × 8 = 96 और 12 × 3 कितना हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, यानी 456 माइनस। और देखिए 33 × 3 = 99 प्लस 4 से गुना करेंगे, 4 × 5 = 20 के 0, 4 × 5 = 20 और 2 22 के 2 और 4 × 3 = 12, 12 और 2 14। पॉइंट है एक बात, तो पॉइंट दे देंगे तो 142 अब प्लस 40 दूना कितना आ जाएगा 80। इसको जोड़ लीजिए, है ना। तो इसको जोड़ लेंगे तो आपका ये तो 0 खत्म ही हो जाएगा, तो आ जाएगा 0 और 2 और 9 कितना 11 के 1। उसके बाद देखिए 8 और 4 12, 12 और 8 20, 21, 21 1 22 क्या जाएगा 2, यही कितना है 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो इधर आ गया, इसका ऐड आ गया 321, यही कितना है 456। तो घटा लीजिएगा तो कितना 6 में से 1 जाएगा, आ जाएगा आपका 5। उसके बाद देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना जाएगा 3, और फिर देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो ये कितना आ गया 135। 135 कौन है आपका 3 संख्या है। कौन कौन संख्या है, तो 10वीं संख्या। देखिए 10वीं संख्या प्लस 11वीं संख्या प्लस 12वीं संख्या। तो 10वीं संख्या कह रहा है ना कि 11वीं संख्या से 5 कम है और 12वीं से 4 कम है और 12वीं से 5 कम है। दिया है कि 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम है और 12वीं से कितना 5 कम है, यानी ये इससे 4 ज्यादा है, ये इससे 5 ज्यादा है। तो 10वीं संख्या को हम मानते हैं x, इसको मानेंगे 4 ज्यादा है 11वीं संख्या तो x + 4, और ये 5 ज्यादा है तो ये हो जाएगा x + 5। ध्यान दीजिए x प्लस कितना हो जाएगा 5। देखिए 10वीं संख्या कह रहा है कि 11वीं से 4 कम है, इसका मतलब कि 11वीं 10 से 4 ज्यादा है, 12वीं से 5 कम है, यानी 12वीं से 5 ज्यादा है। तो हमने 10वीं संख्या को माना x, तो 11वीं 4 ज्यादा है तो होगा x + 4, 12वीं 5 ज्यादा है तो होगा x + 5। इस सब का योग कितना बचा है 135। कितना बचा है 135। देखिए 1 2 3 3x प्लस 5 4 9 बराबर कितना आ जाएगा 135। 3x = 35, यहाँ x हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा 135। चाहे देखिए इधर लिख देते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देंगे कि 3x + 9 = का कितना हो जाएगा 35, 135, है ना। तो 3x = 35 जाकर उधर घट जाएगा तो आ जाएगा कितना 126, क्योंकि प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 3 से ही काटिएगा इसको तो 3 से कट जाएगा 4 × 3 = 12 और 3 दूना कितना 6। तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 42। x का वैल्यू कितना आ गया 42। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 12वीं संख्या क्या होगा। तो 12वीं संख्या क्या माने हैं यहाँ देखिए, तो 12वीं संख्या क्या माने हैं x + 5। तो 12वीं संख्या जो होगा, 12वीं संख्या वो कितना हो जाएगा 42 + 5 कितना 47। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 47, है ना। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 47। तो देख लीजिए 47 ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20,000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज के 4% 4.5% की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया है। यदि उस व्यक्ति ने 16,000 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 2 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो दोनों स्थितियों में प्राप्त ब्याजों में अंतर कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, पहले तो ये मूलधन कितना लगाया है, पहले ये प्रिंसिपल कितना लगाया है तो 20,000। तो 20,000 जो लगाया है, ये लगाया है कितना टाइम ला 3 वर्ष ला, टाइम है कितना 3 वर्ष, और रेट है कितना 4.5 वर्ष। तो R × T होता है SI, R × T बराबर क्या होता है SI। तब SI देख लीजिए कितना होगा 5 × 3 = 15 के 5, और उसके बाद कितना है 4 × 3 = 12 1 13, 12 1 13, तो आ जाएगा 13.5%, है ना। तब 20% का निकाल लेंगे कितना 13.5%, है ना। पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में आ जाएगा 10। परसेंट से 2 जीरो काट दीजिए, 10 से भी 1 जीरो काट दीजिए। अब देखिए 135 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 135 में तो आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा 270।
तो ये आपका एसआई आ गया। कितना आ गया? एसआई। यानी ये आपका एसआई आ गया 20,000 पे 3 साल में 4.5% के दर से 2700 रुपया आ गया आपका ब्याज। अब देखिए फिर प्रिंसिपल कह रहा है कि ये रखेंगे हम 16,000 रुपया। प्रिंसिपल कितना रख रहा है? 16,000 रुपया। और देखिए इसमें टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष दिया है। टाइम कितना दिया है? 2 वर्ष। और रेट कितना दिया है? रेट देखिए तो कितना दिया है? रेट दिया 5% है ना, रेट दिया है 5%। तो 2 साल का सीआई क्या होता है? 2 साल का सीआई 2 ईयर का सीआई जो होता है, 2 साल का सीआई जो होता है आर गुने टी, यानी 10 दूना 20। आप आर का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, आर का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25.2 अंक बाद। तो 5% के दर से 2 साल का सीआई कितना हो गया? 10.25%। तो इसका निकाल लीजिए 10.25%। परसेंट हटाइएगा तो पॉइंट हटाइएगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा? 100। परसेंट से 2 को जीरो काट दीजिए, है ना, एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए। अब बट्टा में 10 रहने दीजिए, 16 से गुना कीजिए। देखिए 16 पचे 80 के कितना हो जाएगा? 16 पचे 80 के जीरो, 16 दूना 32, 8 40 के कितना होगा? जीरो। देखिए 16 पचे 80 के जीरो, 16 दूना 32, 8 40 के जीरो, हाथ में 4, 40 तो लिख ही दीजिए 40। और 16 एकम कितना हो जाएगा? 16, 16 एकम 16, 16 एकम 16 हो जाएगा। अब बट्टा में 10 है तो 10 से एगो जीरो कट जाएगा, यानी इसका जो ब्याज आ गया वो कितना आ गया? 1640 रुपया। कितना आ गया? 1640 रुपया। तो पूछ रहा है कि दोनों में अंतर कितना है, तो बताइए 2700 में से 1640 घटा दे, है ना, तो यहाँ जाएगा जीरो, यहाँ कितना जाएगा? 10, 10 में से 4 जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 6 में से 6 जाएगा 0, और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 10 कितना आ जाएगा? 60 रुपया। 10 कितना आ जाएगा? 60 रुपया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली 1060 रुपये। तो 1060 रुपये देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, 1060 रुपया। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 7546 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा? देखिए शंकु तो यही होता है, शंकु तो यही होता है कि नहीं? और ये इसका रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ये क्या होता है? ये होता है आपका एच, ये क्या होता है? एल होता है, ये होता है तिर्यक ऊंचाई, है कि नहीं? तो शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने कितना होता है? ऊंचाई, गुने होता है ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। तो देखिए हम लिखेंगे 1/3 आधार का क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया? 7546, 7546, और ऊंचाई भी दिया है कितना? 15। तो 3 से काट दीजिए, कितना बना? 5 से गुना कीजिए, तो 16 पचे 80 के कितना हो जाएगा? जीरो, सॉरी 6 पचे 30 के कितना हो जाएगा? जीरो, 6 पचे 30 के जीरो, 4 पचे 20, 20 और 3 23, हाथ में 2, फिर 5 25 और 2 27 के 7, हाथ में 2, फिर 7 पचे 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा? 37। तो 37,730 आपका देख लीजिए, यही आंसर आएगा, यही होगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये आपका है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसमें है ऑप्शन नंबर डी में, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक वस्तु को 12.5% की छूट के बाद 1225 रुपए में बेचा गया, यदि छूट को 9.5% होती तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होता? तो सुनिए, एसपी दिया है, एसपी बोले तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1225 रुपया। कितना दिया है? 1225 रुपया। और कह रहा है कि 12.5% का छूट है, यानी 12.5%। तो इसका भिन्न में मान होता है 1/8, माने 8 रुपया पर 1 रुपया का छूट दे रहा है, तो ये बेच रहा होगा कितना? 7/8। फिर कह रहा है कि इतना छूट ना देके कितना दिया जाता है? 9.5%। तो परसेंट हटाइएगा, बटा में 100, फिर पॉइंट हटाइएगा तो भी बटा में 100। तो देखिए ये कट जाएगा 19 पचे कितना? 95, हो जाएगा 20 पचे 100, तो एगो जीरो बढ़ जाता है, एगो जीरो को डाल दीजिए 200। तो मतलब 200 पर 19 रुपये का छूट दे रहा है, तो इसको घटा दिया जाए तो आ जाएगा 181 या बटा कितना? 200, यही आएगा क्या? 181 बटा 200। तो देखिए ये है एसपी, ये क्या दिया है? एसपी। एसपी बोले तो क्या? विक्रय मूल्य। इतना में बेचा है तो 12.5% का हानि हुआ है, छूट हुआ है। तब विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना क्रय मूल्य, तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा कितना? 7।
उल्टा गुना कर दिए। आई हो गया करायमूल, करायमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना तो क्या हो जाएगा विक्रयमूल, तो 181 सीधा, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 200। तो अब देख लीजिए यहाँ से, अच्छा इससे ही कट जाएगा क्या, कितना बार में कट जाएगा 25 बार में, 25 अठे 200, 25 अठे 200, 25 चौका 100, 25 चौका 100 कट जाएगा। अच्छा इसको काटते हैं किससे, 7 से। देखिए 7 एकम 7 बच जाएगा 5 तो 2, तो 7 7 49, 7 7 7 49, 49 फिर घट जाएगा तो 3 3 5 तो 35, 7 बचे 35, तो 25 से कट जाएगा कितना बार में, 7 बार, 7 बार में। तो 7 से गुना कीजिएगा, यानी 7 गुने आ जाएगा 181, तो 7 एकम 7, 7 अठे 56 के 6 और 7 और 5 कितना 12, 1267 रुपये इसका सही आंसर आना चाहिए। देख लीजिए गुना गलत नहीं ना है, 7 एकम 7, 7 अठे 56 के 6 और 7 एकम 7 और 5 हासिल 7 5 12, 1267 रुपया इसका सही आंसर आ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है कि 8505 रुपए को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी क्यू आर में, देखिए पी अनुपात क्यू अनुपात कितना आर में बांटा गया है, दिया है कितना 1.1/3, फिर दिया है आपका 1.3/4, 1.3/4 और फिर दिया है आपका 2.1/6। तो ध्यान दीजिए, अब देखिए 1.1/3 को 3 एकम 3 है 4, 4/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिए 4 बटा कितना 3। देखिए 4.1 तो 4 एकम 4 और 3 7, तो यहाँ लिख दीजिए 7 बटा कितना 4, 7/4। और ये देखिए 6 दूना 12 1 13, 13 बटा कितना 6, तो यहाँ लिख दीजिए आपका 13/6। अब इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा कितना 12, सब का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 12, है कि नहीं 12 आ जाएगा। तो देखिए 4 तिया 12, तो 4 चौका 16, है ना। तो देखिए 4 तिया 12 तो 7 तिया 21, और फिर देखिए ये कितना जाएगा 6 दूना 12 तो 13 दूना कितना 36, तो सब में 12 होगा, सब में 12 होगा, तीनों जगह 12 होगा, तो 12 सब में कट जाएगा, तो अनुपात आ जाएगा हिस्सा का कितना आ जाएगा 16:21:26। अब देखिए ये अनुपात आ गया तीनों के हिस्सा का, एक पी का कितना 16, क्यू का कितना 21 और आर का कितना 26, तो सबको जोड़ दीजिए, तो 6 6 12, 12 कितना हो जाएगा 13, 13 के 3, उसके बाद 2 और 2 4 1 5 1 6, यानी टोटल रेशियो आ जाएगा अनुपात में 63। टोटल रेशियो कितना आ जाएगा अनुपात में 63। तो टोटल रुपया कितना है, तो टोटल रुपया है 8505 रुपया। तो 8505 रुपया कितना का वैल्यू है, अनुपात 63 का वैल्यू है कि नहीं, अनुपात 63 का वैल्यू है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि P और R के हिस्से में कितना अंतर है। तो देखिए P और R में, तो P का हिस्सा ये है, R का हिस्सा ये है, तो ये कितना है 16, ये कितना है 26, तो अंतर कितना का है 10 के। तो अनुपात में 10 का वैल्यू निकाल दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ 10 से गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए 9 से काट देते हैं, 9 7 63 7 बार में, इसको भी 9 से काट देते हैं, तो 9 एकम 9 9 81, तो बच जाएगा कितना 4, 85 है तो 81 खत्म, 4 बच जाएगा, 4 पे 0 40, तो 9 चौका 36, फिर बच जाएगा 4 45, तो 9 बचे 45, 5 से कट जाएगा। अब फिर 7 से काटिए इसको, 7 से तो कट जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 आ जाएगा तो 24, तो 7 तिया 21, 3 बार में कट जाएगा, 7 तिया 21, उसके बाद 3 और 5 तो 7 5 35, तो आ गया 135, यानी 135 में 10 से गुना करें तो आ जाएगा कितना 1350 रुपया। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा 1350 रुपया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी, सी में दिया है 1350 रुपया। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 28 दिनों में कर सकता है। देखिए ए कितना दिन में कर सकता है 28 दिन में, है ना, ए कर सकता है 28 दिन में। अगर कि बी उसी काम को ए के द्वारा लिए गए समय का 1/4 लेगा, तो ए का समय है कितना। देखिए ए का समय है 28, इसका 1/4 मतलब 1 बटा कितना 1/4, 1/4 तो 7 चौक 28, कौन लेगा बी लेगा। ए का कितना लेगा बी, यानी बी को लगेगा कितना 7 घंटा, बी को लगेगा कितना 7 घंटा, 7 दिन, बी को लगेगा 7 दिन। तो टोटल वर्क यहाँ से मालूम कीजिए 28 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 28। मान लेते हैं कि 28 को पेड़ लगाना हमारा टोटल वर्क है, टोटल काम कितना है 28 पेड़ लगाना।
तो 28 से 28 में भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 1 पेड़, यानी ए एक दिन में लगाएगा कितना 1 पेड़। अब 20 से भाग देता 7 चौक 28, ई लगाएगा एक दिन में कितना 4 पेड़, ई लगाएगा आपका एक दिन में 4 पेड़। तो दोनों मिल के यानी ए प्लस बी दोनों मिल के एक दिन में लगा देगा कितना 4 और 1 कितना 5 पेड़। दोनों मिल के एक दिन में लगा रहा 5 पेड़, तो टोटल लगाना है पेड़ कितना 28। तो 28 में 5 से भाग दीजिए, 5 25, 5 तिया 15, यानी 5×5/3 दिन। तो क्या आपका आंसर यही आ जाएगा। देखिए ऐसा नहीं दिया, घंटा मिनट में दिया है, तो सुनिए तो 5 तो रहेगा ही, प्लस 3 बटा कितना 5, घंटा है तो मिनट से चेंज कर दिए, 12 पचे कितना 60, 12 पचे 60, तो 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी समय लग गया 5 घंटा 36 मिनट। 5 घंटा कितना हो जाएगा 36 मिनट। तो देख लीजिए 5 घंटा 36 मिनट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा डी, 5 घंटा 36 मिनट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कैलकुलेशन का है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 डिवाइड बाई कितना दिया है 4/2/9 का 9/19 प्लस फिर दिया है 5/4 माइनस 3 कितना 8 का कहा है कि सरल कीजिए। तो सुनिए इसको जोड़िएगा तो इसका एलसीएम आएगा 8, तो ये 4 दूना 8 तो 5 दूना 10, 10 में से 3 जाएगा तो आ जाएगा ये 7/8। ये वाला भाग कितना आ जाएगा 7/8। तो देखिए 1/4 भागा है कितना 9 दूना 9 चौका 36 और 2 कितना 38, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 9, का मतलब गुना, यहाँ है 9 और बटा कितना है 19, अब प्लस इधर कितना हो जाएगा 7/8। इसको सॉल्व किया तो 7/8। सुनिए 9 से 9 तो कट जाएगा, 19 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये आएगा 1/4 अब भागा 2 बटा कितना 1, तो भाग है तो उलट जाएगा, तो इसको लिखेंगे 1 बटा, ध्यान दीजिए अब प्लस प्लस कितना है 7/8। तो ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे 1 बटा कितना 4, और गुना है तो 2 नीचे आएगा 1 ऊपर जाएगा, चिन्ह चेंज करेंगे भाग का तो ऊपर हो जाएगा 1 का नीचे 2, और प्लस कितना हो जाएगा 7/8। तो इसको जोड़िएगा तो 4 दूना 8 ऊपर 1 कभी, तो 1/8 और प्लस 7 बटा कितना 8, तो आ जाएगा एलसीएम कितना 8, ऊपर 7 1 8, तो ऊपर 8/8 कट जाएगा तो कितना जाएगा 1। इसका सही आंसर कितना होगा 1। तो इस तरह से आपका सही आंसर होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, कर रहा है कि रेनू का व्यय उसकी बचत से 150% अधिक है। तो देखिए बचत दिया है तो आप लिख लीजिए पहले बचत, उसके बाद दिया है अनुपात किसका व्यय का, है ना, अनुपात दिया है व्यय का। व्यय बोले तो खर्च होता है, और फिर एक अनुपात हो जाएगा आय का, है ना, आय का। तो कह रहा है इसके बचत से ना उसका व्यय 150% अधिक है। तो बचत यदि 100 है तो 100 प्लस 100 का 150% निकालेंगे, तो परसेंट से तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो कितना जाएगा 150 और प्लस 100 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 250। तो ये हो जाएगा आपका कितना 250। ये बचत हो गया, ये व्यय होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आय हो जाएगा 350। ध्यान दीजिए आय हो जाएगा 350। अब समझिए यहाँ से, तो देखिए बचत कितना है 100 रुपया, खर्च कितना है 250, तो खर्च प्लस बचत बराबर आय होता है कि नहीं, था आय हो गया कितना 350। कह रहा है कि उसके कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की और बचत में 50% की वृद्धि हो, तो बचत में 50%, तो बताइए बचत कितना है 100, तो 100 का 50%, तो 100 प्लस 100 का 50% यदि निकालें तो परसेंट से 2 जीरो खत्म 50, यानी इसमें कितना जोड़ देना होगा 150 और जोड़ा, तो 50 और 100 150, तो इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 250, 150 कितना हो जाएगा 150। अब कह रहा है कि इसमें 20%, तो देखिए 350 का 20% यदि निकाल दें तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, 35 दूना कितना हो जाएगा 70। तो अगर 350 में 70 को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 420, ये कितना हो जाएगा 420, ये हो जाएगा 420। तो अब बताइए 420 आ गया, तो 420 ये कितना हो जाएगा 250, यही ना आ जाएगा 250, इसमें 50% बढ़ गया नहीं 150, तभी आएगा 420। तो सुनिए
420 में से 150 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, है कि नहीं। और यहाँ कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों में अंतर देख लीजिए कितना हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा कितना 7, यहाँ कितना हो जाएगा 3, यानी 3 2 270, तो ये हो जाएगा 270। जरा फिर से समझिए, बहुत लोगों को कम समझ में आया होगा, ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या था कि किसी व्यक्ति रेणु की बचत था 100 रुपया और इसका ब्याज था उससे 150% ज्यादा, तो 100 का 150%, 150 और 100 जोड़ देंगे तो 250 हो जाएगा। तो 250 और 250 और प्लस 100 जोड़ देंगे तो कितना आय हो जाएगा 300, माने उसका इनकम 300 है, उसमें से 250 खर्चा कर दे रही है, तो बचत कितना कर रही होगी 100 रुपया। अब कह रहा है कि उसकी बचत में 50% का वृद्धि, बचत में कितना वृद्धि किया है, बचत में 50% का वृद्धि किया है, ऐड किया है, तो 50% वृद्धि किया तो बचत कितना हो गया 150 रुपया, समझ गए। और कह रहा है कि आय में 20% का वृद्धि, मतलब आय में 20% का वृद्धि किया, तो आय में 20% वृद्धि किया तो 350 का 20% हो जाएगा 70, 70 में 350 हो गया 420, तो आ गया 420। तो अब देखिए कि 350 बचत किया, कमाया कितना 420, तो खर्च कितना किया होगा, तो आय में से बचत घटा लेंगे तो 270 खर्च निकल गया, तो खर्च एक अब आ गया 270 रुपया। तो पूछ रहा है कि खर्च में कितना % का वृद्धि किया, तो सुनिए पहले खर्च कितना कर रहा था 250, अब कितना कर रहा है 270, तो वृद्धि कितना किया 20 का, तो सुनिए 20 का वृद्धि किया खर्च में, कितना पर 250 पे, तो कह रहा है कि 100 पे कितना हो जाएगा, है कि नहीं, 100 पे कितना। तो देखिए 50 से ही काटेंगे तो 2 बार में, 50 से ही काटेंगे तो 5 बार में, 50 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कर जाएगा 5 बार में, 5 से कर जाएंगे तो 4 बार में, तो 4 दूना कितना आ जाएगा 8%, यानी 8% का क्या किया वृद्धि किया आपका किस में, खर्च में। व्यय में कितना % वृद्धि कर दिया 8% वृद्धि किया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से 70 तक के बीच सभी संख्याओं का औसत जो 6 से कट रहा है, तो सुनिए 50 से और 70 के बीच में, किसके 70 के बीच में जो 6 से कट रहा है, तो पहला तो 6 से कटेगा 54, फिर कटेगा कौन 60, फिर कटेगा कौन 66, तो इसका औसत पूछा है, तो इस सबको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 6 और 4 10 के 0, 6 6 12 या 5 17, 1 कितना 18, तो कै गो संख्या 1 2 3, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से भाग देंगे तो कितना औसत आ जाएगा 60। यानी हम देख लिए कि 50 से जो 70 के बीच संख्या है इसका एवरेज कितना आ गया 60 आ गया, इसका एवरेज कितना आ गया 60, इसका एवरेज कितना आ गया, एवरेज आ गया 60। अब फिर कह रहा है, आगे कह रहा है कि 10 से लेकर 45 के बीच सभी अभाज्य संख्या, मतलब 10 से 45, तो 10 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, तो पहला संख्या 10 के बाद करे कि 10 से आगे और 45 के बीच में, इसके बीच में, तो पहला अभाज्य संख्या 11, फिर हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा आपका कौन 17, फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा आपका कौन 23, फिर हो जाएगा 29, फिर हो जाएगा 31, इसी तरह से आपका हो जाएगा कौन 37, उसके बाद कौन हो जाएगा 41, उसके बाद कौन हो जाएगा 43, यही ना होगा जी, इतना संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान दीजिए इतना संख्या हो जाएगा, तो 43 तक तो आ रहा है ना, 43 तक आ रहा है, तो अब इसको जोड़ लीजिए, है कि नहीं, पहले है कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जोड़ लीजिए 3 1 4 और 7 और 4 11, 11 1 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21 3 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, 7 40, 40 3 43, 1 44 के कितना हो जाएगा 4, उसके बाद देखिए 4 4 8, 8 और 3 11 3 14, 14 2 16, 2 18, 19 20 21 22, 22 और 2 22 था ना, 22 आ रहा है, 22 2 24, फिर से जोड़ने दीजिए कितना आया था, ये 24 ना आया था, 4 सॉरी 22 से 4 26, तो आ जाएगा 26, ठीक है। 26 में 10 से भाग दे देंगे, 10 होता था, आ जाएगा कितना एवरेज 26.4, 26 कितना आ जाएगा 4। तो अंतर पूछ रहा है, तो सुनिए 60 में से आपको 26.4 घटा देना है, तो पॉइंट दे दीजिएगा, तो यहाँ 10 में से 4 जगह कितना आएगा 6 पॉइंट, यहाँ 9 में से 6 जगह कितना आएगा 3, और फिर यहाँ देखिए
5 में से 2 जगह तक कितना आ जाएगा 3। तो अब सही औसत आपका कितना आ जाएगा 33.3%। यही अंतर आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा 33.6। 33.6। देखिए 10 और 45 के बीच सभी संख्याओं का योग 264। 10 को है तो 10 से भाग तो एवरेज आ गया कितना 26.4। अब देखिए 50 से 70 के बीच में जो 6 से कटे तो 64 कटेगा, 54 कटेगा, 60 कटेगा, 66 कटेगा, सबको जोड़ दिए 180 में 3 से भाग दिए 60 आ गया। तब 50 से 70 के बीच का औसत कितना आ गया 60। और यहाँ से यहाँ तक का औसत, इन दोनों का औसत कितना आ गया 26.4। 26.4 अंतर पूछ रहा था, हटा दिए तो अंतर आ गया 33.6। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा 33.6, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल। तो आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है टाइम एंड वर्क का। देखिए कह रहा है कि ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 20, 35 और 60 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा है कि 60 दिनों में कर सकते हैं। इन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन बी काम पूरा होने से 8 दिन पहले और सी काम पूरा होने से 12 दिन पहले काम छोड़कर चल गए। तो सभी तीनों ने एक साथ मिलकर कितना दिन काम किया। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में 20 दिन में 20 दिन में कर सकता है। बी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है 35 दिन में कर सकता है। उसके बाद सी किसी काम को कितना दिन में कर सकता है। तो ध्यान दीजिए सी का कितना दिया हुआ है, सी कर सकता है 60 दिन में। सी कर सकता है 60 दिन में, है कि नहीं। सी कर रहा है 60 दिन में। तो टोटल वर्क यहाँ से बोलिए कितना जाएगा, बताओ एलसीएम कितना होगा। एलसीएम बताइए इसका कितना होगा, है कि नहीं। इसका एलसीएम लीजिए 20, 35 और 60 का एलसीएम जी होता है टोटल वर्क। एलसीएम कितना होता है टोटल वर्क, है ना। एलसीएम होता है टोटल वर्क। एलसीएम होता है टोटल वर्क। बोलिए कितना होगा एलसीएम, इसका कितना हो रहा है एलसीएम बताओ, बंद करो, निकाला जी एलसीएम जी। चलो बोलो कितना हुआ 420। तो देखो 420 हमारा क्या हो गया टोटल वर्क। ये क्या हो गया टोटल वर्क। टोटल वर्क बोले तो क्या, मान लो कि हम 420 पेड़ लगाना हमारा काम है कि नहीं। तो ये एक दिन में कितना लगेगा 20 से भाग दे दो। एक दिन में कितना लगेगा 21 पेड़। एक दिन में लगा देगा 21 पेड़। अब 35 से भाग दे दो, 35 से भाग दो तो 35 से भाग दोगे इसमें तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, है कि नहीं। बताओ एक दिन में कितना पेड़ लगा रहा है 35 से भाग दिएगा तो एक दिन में कितना लगेगा 12 पेड़। उसी तरह से आप 60 से भाग देंगे तो एक दिन में कितना लगेगा 7 पेड़। 7 6 42, है कि नहीं 7 पेड़। अब देखिए तो कह रहा कि तीनों कितना दिन साथ काम किया, है कि नहीं। तो एक बात बताइए कि ए एक दिन में लगा रहा है 21 पेड़, बी एक दिन में लगा रहा है 12 पेड़ और सी एक दिन में कितना लगा रहा है 7 पेड़। तो ई जो लगा रहा पेड़ क्या आ गया क्षमता, ये किसका आ गया क्षमता आ गया तीनों का, कि ए का 21 आ गया, बी का 12 आ गया और सी का कितना 7 आ गया। तो हमने माना कि काम यहाँ से करना शुरू किया और काम यहाँ तक हुआ। तो पहले तीनों मिलकर काम किया, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल के काम किया, समझ गए। तीनों मिल के काम किया। उसके बाद क्या किया, तो तीनों मिल के कई दिन काम किया मालूम है नहीं है। तो तीनों मिल के हमने माना कि x दिन काम किया। कितना दिन काम किया x दिन। तीनों मिल के कितना दिन काम किया x दिन। उसके बाद अब कह रहा है कि काम समाप्त होने से क्या कहा है कि बी ने 8 दिन पहले और सी ने 12 दिन पहले चल गया। तो पहले कौन गया सी गया, क्योंकि 12 दिन पहले गया तो पहले सी चल गया। देखो तो यहाँ तक सी काम किया, मान लो कि यहाँ से सी निकल गया तो बच कौन गया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी यानी ये 12 दिन पहले गया। अब यहाँ से भी कौन निकल गया बी, यहाँ से बी निकल गया कई दिन पहले, यहाँ से 8 दिन पहले निकल गया। यहाँ से निकला यानी यहाँ से यहाँ तक 8 दिन अभी बचा हुआ था ना काम करना, तो बी निकल गया। तो अब इधर 8 दिन कौन काम किया ए काम किया। तो सुनो 8 दिन ही काम किया, ई का पहले 12 दिन निकला। तो यहाँ से यहाँ तक 8 दिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का दिन निकलेगा 4 दिन। तो अपना 8 4 12 दिन निकल जाएगा सी। देखिए यहाँ से यहाँ तक सी निकल गया कि ना 8 4 12 दिन पहले। बी निकल गया कितना दिन पहले 8 दिन पहले निकल गया बी। तो अब कह रहा है कि बताए तब जाके काम समाप्त होता है। तो बोला कि तीनों मिल के कई दिन काम किया। तो सुनिए तीनों का क्षमता एक दिन का कितना हो जाएगा। देखिए 12 और 7 कितना 28, 21 और 7 28 और 12 कितना 40, यानी 40 एक दिन में काम करता है। तीनों एक दिन में 40 पेड़ लगाएगा तो एक दिन में लगा देगा 40 एक्स प्लस। अब देखिए बी प्लस सी का क्षमता,
बी और सी का क्षमता, बी ए प्लस बी का क्षमता, ए प्लस बी का क्षमता। तो देखिए ये कितना है 21 है, ये कितना है 12 है, जोड़ लेंगे है ना, 21 और 12 जोड़ लेंगे तो कितना 2 1 3 है, 2 1 3 3 यानी 33 आ जाएगा। एक दिन में 33 पेड़ लगा रहा है तो 4 दिन में कितना लगेगा, 4 से गुना कर लेंगे, प्लस ए 8 दिन काम कर रहा है, एक दिन में ए लगा रहा है 21 पेड़। इस तरह से टोटल पेड़ लगाना कितना है 420 पेड़ है। तो आप देख लीजिए यहाँ तो आ जाएगा 40x प्लस इसको गुना कर लेंगे तो 4 तिया 12 के 2 4 तिया 12 है कितना 13 132 अब प्लस 8 है कब 8 है, 8 दूना कितना 16 162 बराबर कितना 420। ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो 8 है 2 10 6 3 9 1 10 है 2 1 3 300 आ जाएगा। यानी 40x प्लस का आ जाएगा 300 और बराबर में कितना आ जाएगा 420। तो ये 300 जाकर उधर घट जाएगा तो 40x बराबर कितना आ जाएगा 120। तो 40 से कर जाएगा कितना बार में 3 बार में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 दिन। यानी तीनों मिल के कई दिन काम किया, तो एक से दिन तीनों मिल के किया है, यानी 3 दिन तीनों मिल के काम किया। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 3 दिन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा डी। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा डी, इसका डी नंबर सही हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जब तक आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप लोगों से नहीं बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको एग्जाम में परेशानी होगा। जब तक पहले से आप रिवीजन नहीं करिएगा इस क्वेश्चन का, आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का आप लोग घर पे प्रयास कीजिए, खासकर ऐसे क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए, और हो सके तो आप लोग इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको बार बार रिवाइज कीजिए, तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 3 5 7 और 9 से कट जाए। देखिए 3 5 7 और 9 से कट जाए, ध्यान दीजिए। तो इसको क्या कीजिए कि एलसीएम ले लीजिए, 3 से निकाल लेंगे तो 3 5 7 3 ये आ गया 3। तो देखिए आ जाएगा 3 7 21, 21 में 3 से गुना करें 63। तो अब 63 में आप 5 से गुना करें तो 5 दिया 15, अच्छा 25 30, आइए कि कितना हो जाएगा 31, यानी 331 हमारा क्या आ गया एलसीएम। तो 331 देखिए तो क्या ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो 315 दिया हुआ है, तो 315 से कटने वाला कोई तो होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है कितना 1200 कितना 60। तो देखिए 3 से 4 बार में 12 और 15 से 4 बार में 60, तो सही आंसर कौन हो जाएगा 1260। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए कह रहा है कि एक छात्र ने 35 रुपये में 10 पेंसिल 10 रुपये के मूल्य से पेंसिल का एक बॉक्स खरीदता है। देखिए 35 रुपये में कितना खरीदा है 10। तो सुनिए सीपी हो गया आपका कितना 35 बटा में 10 भाग देंगे तो आ जाएगा 3 रुपया 50 पैसा। अब कह रहा है कि इसको बेचता है एसपी। एसपी देखिए क्या कर रहा है, बेचता है इसको कैसे, तो कह रहे 54 रुपये में 9 के भाव से, तो 54 बटा कितना 9, तो हो जाएगा 9 6 54, ये है एसपी विक्रय मूल्य। तो देखिए बेचा कैसे 6 रुपया में, खरीदा कैसे 3 रुपये में, तो लाभ बराबर कितना होगा 3, लाभ हो जाएगा आपका कितना 6 माइनस 3.5 बराबर कितना जाएगा 2.5। एक पेंसिल पे लाभ है, ये किस पे लाभ है एक पेंसिल पे, एक पेंसिल पे लाभ है, ये एक पेंसिल पर एक पेंसिल का लाभ है, एक पेंसिल का लाभ है, मतलब एक पेंसिल पर ही कितना कमाता है 2 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 50 पैसे एक पेंसिल पर कमाता है। तो कह रहा कि इस सौदे में इसको 350 रुपया का लाभ है। तो बताइए रुपया में 350 का लाभ है, तो 350 में यदि एक पेंसिल का हम भाग दे के निकाल दे तो टोटल पेंसिल पता नहीं चल जाएगा। एक पेंसिल पे 2 रुपया 50 पैसा, तो 350 रुपये में कई पेंसिल बेचा होगा। तो देखिए पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ कितना जाएगा 10। अब देखिए 25 से ही कट जाएगा, 25 से अब 25 में 5 से काट देंगे, क्योंकि 25 में 2 को 5 होता है, तो एगो 5 से ही काट देंगे 2 बार में 10, और एगो 5 से ही काट देंगे कितना 7 बार, तो 7 दूना कितना 14, 140 रुपया नहीं 140 पेंसिल, 140 पेंसिल हो जाएगा, 140 पेंसिल। तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा 140 पेंसिल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज का मूलधन 4/25 है। सुनिए, साधारण ब्याज का मूलधन दिया है कितना 4/25। साधारण ब्याज का मूलधन कितना दिया है 4/25। कह रहा है साधारण ब्याज का मूलधन 4/25 है, मूलधन का 4/25 है। यदि प्रतिशत ब्याज और दर वर्षों की अवधि को निरूपित करने वाली बराबर है तो मूलधन उधार दिया जाने वाला अवधि क्या है। कह रहा है कि रेट जितना है ना उतना ही टाइम है, जितना समय के लिए दिया गया है उतना ही परसेंट के लिए दिया गया है। तो सुनिए, हम मानेंगे कि टाइम अगर दिया है x वर्ष, टाइम कितना है x वर्ष, तो r भी होगा कितना x%। अब जानते हैं कि r गुने t बराबर क्या होता है SI, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो r x गुने x बराबर हो जाएगा कितना x²%, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा x²%। अब देखिए 4/25 मतलब 25 रुपया पर 4 रुपया ब्याज मिल रहा है। 25 रुपया मूलधन लगा रहा है ना, तो पर ब्याज कितना मिल रहा है एक साल में 4 रुपया। तो इसको परसेंट में चेंज कर दीजिए, तब 25 से 100, किसी भी भिन्न को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। देखिए 4/25 क्या है भिन्न है, भिन्न को परसेंट में बताना है तो 100 से गुना। तो इस जाएगा 25 चौका 100, तो आ जाएगा 4 चौका कितना 16%, आ गया 16%। अब हम देख लिए कि एसआई जो हमको मिला है वो मिला है x²%, इसी के बराबर में दिया है 16%। तो परसेंट से परसेंट खत्म। जब x² का मान कितना 16 है तो x का मान कितना हो जाएगा 4, और 4 वर्ष भी है और 4 रेट भी है, तो सही आंसर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। सही आंसर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 1800 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार कर सकता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है। देखिए तो दूरी, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है समय। तो दूरी दिया है देखिए 1800 मीटर, दूरी दिया कितना 1800 मीटर, और इसको कितना समय में चाल करता है, तय करता है 5 मिनट। दूरी बटा समय, लेकिन ये मिनट है तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना। किलोमीटर में मांग रहा है तो किलोमीटर में जाने के लिए 18 बटा कितना से 5 से गुना। अब इससे सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए 0 से 0 तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 6 से ही कट जाएगा कितना, 6 से कट जाएगा 3 बार में 30, ये 5 से कट जाएगा 6 बार में, है कि नहीं। तो 18 छक कितना आ जाएगा 102, 18 छक 108, 18 छक 78 से 108 आ जाएगा। तो 108 में 18 × 5 = 90, 18 छक 78 से 108 में आप 5 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 5 दूना 10, फिर 5 एकम 5, और फिर आएगा 3 6 5 30, तो आ जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर इसका सही होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 15 और 45 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें, है ना। तृतीय समानुपाती ज्ञात करें, तो तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला बताइए क्या है। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है b²/a। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला ये होता है b²/a। तो सुनिए ए को दिया है 15, ए का मान दिया है 15, और फिर कह रहा है कि 45, है ना। तो फिर हम मान लेते हैं समानुपात 45, और यहाँ कितना हो जाएगा x। तब देखिए दूर वाला का गुना दूर से, नजदीक वाला का गुना नजदीक से, है ना। तो हो जाएगा 15x बराबर कितना 45, और गुना कितना 45, यानी b गुने b²। तो अब होगा चूंकि x बराबर 45 गुना कितना 45 और बटा कितना 15, 15 से ही कट जाएगा 3 बार में, तो आ जाएगा कितना 5 दिया 15 के 5 4 दिया 12 1 13, 135। तो तृतीय समानुपाती हमारा आ जाएगा 135। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या का 3/5 54 है, किसी संख्या का 3/5। देखिए 3/5 का मान दिया है कितना 54, तो 3/5 बराबर कितना हो जाएगा 54। तो 3 से कट जाएगा कितना बार में 18 3 54, तो 18 5 कितना आ जाएगा 90, यानी 90 जो आया ये क्या आया संख्या आ गया, क्या आ गया संख्या। संख्या कितना है 90। तो कह रहे अब इसका संख्या का कितना चाहिए 2/9, संख्या का 2/9, तो 90 का 2/9 चाहिए। तो 9 से ही कर देगा कितना बार में 10 बार में, तो 10 दूना कितना देगा 30,
तो सही आंसर इस ऑप्शन क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 20। और 20 ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 20, है ना। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए मेंसुरेशन का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा 12 मीटर है। कह रहा है कि 4.5 रुपया प्रति मीटर की दर से बोर्ड का फेसिंग लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए कि कितना रुपया लगेगा। तो समबाहु त्रिभुज जानते हैं आप लोग, समबाहु त्रिभुज यही होता है क्या, समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होता है। ये ए, ये भी ए और ये भी ए। इसका मान दिया है कितना 12, यानी ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है। तब समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होता है पता है, परिमाप हो जाएगा a गुने 3, यानी 12 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा 36। तो परिमाप तो इसका आ गया 36। समबाहु त्रिभुज का फेसिंग मतलब चारों तरफ से घेरने का, आ गया कितना 36। अब कह रहा है कि 4.5 रुपया, कितना दे रहा है 4.5 रुपया। तो देखिए 36 का 4.5 यानी 4.5 रुपये से कितना लगेगा। तो देखिए 36 का 4.5 को लिख सकते हैं 4×1/2। तो 4 दूना 8 है 9, 9/2। तो अगर इसको लिखेंगे 36 का 9/2 तो 2 से ही कर जाएगा 18। 18 में 9 से गुना करेंगे तो 18 9 कितना 162 रुपया। कितना आ जाएगा 162 रुपया। तो सही आंसर कितना हो जाएगा 162 रुपया। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का कह रहा है, देखिए रेशियो का क्वेश्चन कर रहा है कि 25,110 रुपए की धनराशि में ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8-9, बी सी के हिस्से का अनुपात 3-5 और सी डी के हिस्से का अनुपात 1-2 है। तो कह रहा है कि बी और डी के हिस्सों में के मध्य कितना अंतर है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी दिया हुआ है। और ये दिया है 8 अनुपात कितना 9। और फिर दिया है ई वाला बी और सी का कितना दिया है 3 अनुपात कितना दिया है 5। और फिर दिया है किसका सी और डी का, सी और डी का दिया है कितना 1:2। तो ध्यान दीजिए पहले यहाँ से तो हिस्सा निकाल लीजिए, रेशियो को बैलेंस कर लीजिए। देखिए यहाँ बी 9 है तो यहाँ बी कितना है 3 है। तो इस बी को 9 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना 3 से गुना। तो 3 3 9 और 3 5 कितना 15 है ना, 3 5 15। तो जब इस सी 15 हो गया तो इसको भी 15 बनाना है। तो इसमें 1 है तो 15 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15 दूना कितना 30। तब यहाँ से आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो ई आ गया 8 अनुपात ई आ गया 9, बी आ गया 9 और सी आ गया कितना, सी भी आ गया कितना, सी आ गया 15, सी आ गया यहाँ 15 और डी कितना आ गया 30, है ना। तो टोटल रेशियो आ गया देखिए। तब 15 और 30 कितना होगा 45, 45 और 9 कितना होगा 54, 8 कितना हो जाएगा 54 और 8 कितना हो जाएगा आपका 62। तो टोटल रेशियो आपका आ गया अनुपात में 62। लेकिन टोटल रुपया कितना है, देखिए टोटल रुपया दिया है आपका कितना, टोटल रुपया दिया है 25,110 रुपया। ये कितना के अनुपात के बराबर है 62 के बराबर है। तो अनुपात 62। अब कह रहा है क्या, क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और डी के हिस्से में अंतर। तो सुनिए बी का ये है या डी का ये है। तो सुनिए ये है 30 है ये है 9। तो अंतर कितना का है 21 का। अनुपात में अंतर कितना का है 21 रुपया का अनुपात में अंतर है। तो इसमें 21 से गुना कर देंगे, किससे गुना कर देंगे 21 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। अब यहाँ से भाग दे दीजिए, इसमें है कि नहीं, भाग दे दीजिए और भाग दे के निकाल लीजिए। अगर भाग देने नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी भाग दे सकते हैं, ऐसे भी। देखिए 200 इतना में 62 से भाग दीजिएगा तो 62 से लग जाएगा 4 बार में। तो 4 दूना 8 और 6 चौका 24। देखिए 6 चौका 24 तो यहाँ आ जाएगा कितना 48 है 51 है तो 3 1 आई कितना आ जाएगा। तब यहाँ 0 बैठे भाग नहीं लग रहा है 12 है तो यहाँ 0। तो कितना लग जाएगा आपका 5 बार में लग जाएगा। देखिए 5 दूना 10 के 0 6 5 30 है कितना 31 कट गया। यानी अनुपात 1 का जो मान है वो कितना आ गया 405। अब 405 में आप 21 से गुना कर लीजिए, 405 में 21 से गुना कीजिए तो 21 5 कितना हो जाता है 105। 21 5 105 तो 5 रहने दीजिए 105। उसके बाद हो जाएगा आपका 21 5 105 तो 05 लिख दीजिए, हाथ में 1 ले लीजिए। 21 चौक 84, 84 और 1 कितना हो जाएगा 85।
तो आपका आंसर होगा 8505 रुपया। कितना हो जाएगा? 8505 रुपया। तो इस तरह से आपका सही आंसर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट अंत भला तो सब भला, इसलिए लास्ट का आप लोग इतना देर बने रहे वीडियो देखने के लिए, ये बहुत अच्छा है और ये आपको बहुत फायदा करेगा एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु को 5270 रुपये में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं? 5270 रुपये में बेचते हैं। तो कह रहा है कि 15% का क्या होता है? लॉस। तो सुनिए 15% का भी में मान होता है 3 और बटा कितना? 20। कैसे होता है? तब परसेंट हटाइएगा तो बटा में आ जाएगा 100। तो जगह ये देखिए 3 पचे 15, हो जाएगा 20 पचे 100, यानी कितना जाएगा? 3 बटा 20। 20 रुपया पर क्या हो रहा है कि 3 रुपया का हानि हो रहा है। माने 20 रुपया में कोई वस्तु खरीद के उसको 3 रुपया हानि पर बेच रहा है, माने कम पर बेच रहा है। तब बेच कितना में रहा होगा? 17 बटा 20 में। तो 17 बटा 20 में बेच रहा होता है। ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना आता है क्रय मूल्य। तो बटा में 17 कर दीजिए और 17 से इसमें भाग दे दीजिए। 17 तो 17 तिया 51, 52 है 51, तो एक बच जाएगा, एक का बचेगा 17, तो 17 एकम 17, 310। तो 310 में 31 में 2 से गुना करेंगे तो 31 गुना कितना आएगा? 6200। ये कितना आ गया? 6200। ये हमारा आ गया कितना? सीपी क्रय मूल्य। लेकिन इसको बेच कितना में रहा है? इसका एसपी दिया हुआ है। बेच कितना में रहा है? 6324 रुपया में बेच रहा है। तब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। तब यहाँ से लिखेंगे कि लाभ बराबर 6324 माइनस कितना? 6200। तो घर हटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 124 रुपया का लाभ हो रहा है। तब प्रतिशत में लाभ कितना का? तो रुपया में 124 हुआ, तो प्रतिशत में कितना का लाभ? तो देखिए 124 का रुपया में लाभ है। कितना पर? 6200 का क्रय मूल्य है। देखिए क्रय मूल्य 6200 आया है, तो यहाँ लिख देंगे कितना? 6200। तो 100 पे कितना? तो 100 से भाग देंगे। देखिए 0 0 0 0 कट जाएगा। 62 दूना 124, यानी कितना का? 2% का लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? 2% का लाभ हो रहा है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा 2% लाभ। और 2% किसमें दिया है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि 2% लाभ। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन दिया था। आज का क्वेश्चन सब कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन था और ये आपका पूछा हुआ ही क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। ये हम अपने से नहीं लाए हैं, मॉक का क्वेश्चन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखिए कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आपको कितना समय लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपका सही नहीं होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इस सब का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। और रोज का रोज इस वीडियो को पूरा देखिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। और ये हम तब तक शुरू रखेंगे जब तक एग्जाम चल रहा है। और जितना प्रीवियस पूछा है इस वीडियो के माध्यम से पूरा प्रीवियस भी बनवा देंगे। और इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम मॉक के तौर पे भी लाएंगे, जो सेट करके खुद से वो भी बनवाएंगे। पहले हम प्रीवियस को खत्म कर देना चाहते हैं, क्योंकि प्रीवियस इस माध्यम से आप खत्म कर लीजिए, इसके बाद जो मॉक का बनाएंगे वो भी खत्म कर देंगे। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को मतलब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और सभी दोस्तों को बताएं कि यहाँ से आप रोज 20 मैथ और 20 रीजनिंग का आप फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। और इसको आप लोग खुद से सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देखिए जितना कैलकुलेशन करेंगे उतना आपका बढ़ेगा। देखिए बहुत लोग काटने से डरता है, जितना काटिएगा, काट कूट कीजिएगा मैथ उतना अच्छा होगा। काटने से डरिएगा तो मैथ अच्छा नहीं होगा। इसलिए जितना हो सके कैलकुलेशन कीजिए, उतना अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।